हेलो भाइयों, मैं ओरियम शर्मा। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हमारे पास है ओनली लॉन्च हुंडई क्रेटा। ये इसका ईवी वेरिएंट है। इसके अंदर कंपनी ने आपको दो तरह के आपको वेरिएंट प्रोवाइड कर रखे हैं। एक आपका स्टैंडर्ड रेंज वाला रहता है, दूसरा आपका लॉन्ग रेंज वाला है। स्टैंडर्ड रेंज के अंदर आपको 390 किलोमीटर की रेंज मिलती है और आपकी लॉन्ग रेंज के अंदर आपको मिलती है 473 किलोमीटर की रेंज। इसके अंदर पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ तो इसका टॉप लाइन वेरिएंट है। ये इसका एक्सेलेंस वेरिएंट है जो आपको एक्शन पड़ता है 24,22,000 का और ऑन रोड चल जाता है आपका ये करीब 26 लाख का। देखो ये ब्लैक कलर अंदर काफ़ी अच्छी लग रही है। मीन्स ब्लैक कलर अंदर कोई भी गाड़ी देते हैं ना कंपनी वाले, वो काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी ब्लैक के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल मिलता है और ये आपको टर्निंग इंडिकेटर भी यहाँ पे मिलता है। हेडलाइट की बात करूँ तो कंप्लीट इसके अंदर आपको एलईडी सेटअप मिलता है, हाई बीम लो बीम। फ्रंट के अंदर आप देखते हो यहाँ पे आपको सेंसर्स भी है और बीच के अंदर यहाँ पे आप देखते हो आपको कैमरा मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको 360 कैमरा का सपोर्ट भी मिलता है। फ्रंट के लिए आप देख सकते हो कंप्लीट आपको कवर्ड मिलती है पियानो ब्लैक के अंदर और यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। जब गाड़ी चलती है ऑन हो जाता है, जैसे एयर पास हो जाती है यहाँ से। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेडार मिलता है। इसके अंदर कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखा है लेवल 2 एडास। अगर आपको चार्जिंग की बात करूँ तो इसका जो चार्जिंग पॉइंट आपको फ्रंट में मिलता है, जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको हुंडई के लोगों के पीछे चार्जिंग पोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे आपको बैटरी लेवल भी पता लगता है गाड़ी का कितना है। और बाकी इसके अंदर दो चार्जर लगता है, एक ये मीन्स अलग अलग यूनिट है इनकी। मीन्स किलोवाट उनका अलग अलग है। बाकी यहाँ पे कंपनी ने आपको एलईडी प्रोवाइड कर रखी है। अब गाड़ी के ड्राइव साइड व्यू की बात करूँ तो कुछ आपको ऐसा ड्राइव साइड व्यू मिलता है। तो इसके आपको टर्निंग इंडिकेटर्स के ओवर में लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल एडजस्टेबल है और नीचे आपको कैमरा प्लेस मिलता है। अब इसके टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर कंपनी ने आपको यहाँ पे जो डायमीटर व्हील प्रोवाइड रखा है, फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक कंप्लीट आपको चारों की चारों डिस्क मिलती है। टायर डायमेंशन की बात करूँ तो वो आपको कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है 215, 16 और 17 इंच के इसके अंदर आपको व्हील मिलता है। उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलता है ब्लैक और ग्रे के अंदर, जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं सूट कर रहे हैं कार के हिसाब से। ऊपर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने ग्रे के अंदर रूफेस प्रोवाइड कर रखी है आपको और यहाँ पे भी कंप्लीट आपको ग्रे के साथ फिनिशिंग मिलती है पीछे तक की। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको शार्प इंटीरियर मिलता है और ऊपर की तरफ कंप्लीट आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर रखी है कंपनी ने। और रियर व्यू की बात करूँ तो गाड़ी का रियर व्यू कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिलता है, एक कंप्लीट आपको एलईडी सेटअप मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पे कंपनी ने आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग प्रोवाइड कर रखी है और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको मिलती है क्रेटा की बैजिंग। इसके अंदर डिफोगर वाइपर कंप्लीट प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने। अब इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ से आपको दबाओगे तो ऐसा कुछ आपको कंप्लीट बूट स्पेस मिलता है क्रेटा ईवी के अंदर। इसके अंदर कंप्लीट आपको बोस का यहाँ पे सब वूफर भी मिलता है। सारे स्पीकर काफ़ी एक नंबर की आवाज़ है, उसकी आपको साउंड क्वालिटी भी सुनाएंगे अभी। बाकी यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका चार्जर प्रोवाइड कर रखा है। मीन्स इसके चार्जर के अंदर भी आपको दो ऑप्शंस है। मीन्स एक ऐसा वाला मिलता है बड़े वाला जो आप आपने इंस्टॉल करा सकते हो, बाकी आपको रिमूवेबल मिलता है ऐसे वाला। स्टेपनी की बात करूँ तो आपको नीचे प्लेस मिलती है यहाँ की तरफ जो आपको स्टील नहीं मिलता है। बाकी आपको टूल्स कंप्लीट यहाँ पे मिलते हैं। स्टेप यहाँ पे आपको एलईडी लैम्प भी मिलता है जो आपका कवर करता है मीन्स अंधेरे वगैरह में। यहाँ पे कंपनी आपको पार्सल ट्रे भी प्रोवाइड कर रही है। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में। और जैसे कि आपको पता है कि ईवी वेरिएंट है, इसके अंदर कोई भी कंपनी आपको इंजन वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करती। सिंपल यहाँ पे आपको मोटर वाला सिस्टम प्रोवाइड मिलता है। आपको बोनट खोलने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको इसे खींचो तो आपको बोनट अनलॉक हो चुका है। जैसे कि गाड़ी ईवी है तो इसके अंदर आपको इंजन नहीं मिलता, तो यहाँ पे कंपनी वाले ना स्पेशली फ्रंट में इंजन की जगह आपको एक अलग से स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ईवी है ना, तो यहाँ पे आपको देखो ईवी की बैजिंग मिलती है। कोई भी इंजन वगैरह तो नहीं होता। कंपनी इसके अंदर आपको मोटर यूनिट होती है। फिर कंपनी ईवी के अंदर आपको कोई इंजन तो प्रोवाइड नहीं करती, बट यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है फ्रंट मतलब मेनली यूनिट होती है जिसके अंदर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे आपको मैक्स वेट की भी आपको लिखा रहता है मैक्स 10 kg। मीन्स आपको जो आपको स्टोरेज वगैरह रखनी हो तो आप उसे रख सकते हो। मीन्स यहाँ पर कंपनी आपको एक खजाना प्रोवाइड करती है ईवीज़ के अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और मेन बात करते हैं कंपनी ने ईवी के अंदर इंटीरियर कैसा प्रोवाइड कराया। आपने जानते पहले इसकी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिलती है, जिस तरह आप देख सकते हो। ऊपर आपको लॉक अनलॉक इसे दबा कर रखोगे तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी, और इसे दबा कर रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर से पहले यहाँ पे आप ड्राइवर से डोर पे देखो तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रखा है। जिससे आप दबाओगे तो आपकी गाड़ी यहाँ अनलॉक हो जाती है और ओवर में फोल्ड हो जाता है। बट अगर आपसे कोशिश करोगे यहाँ से अनलॉक करने की तो अनलॉक नहीं होगी। अनलॉक करने के लिए आपको यहीं से इसको अनलॉक करना पड़ेगा तो ये गाड़ी आपकी अनलॉक होगी। अब उसके ड्राइवर से डोर की बात करूँ तो जो इसका कंप्लीट इंटीरियर है वो आपको ब्लैक और क्रीम इसके अंदर मिलता है। मीन्स काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है गाड़ी का। बाकी इसके ड्राइवर से डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ORM के इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल स्टीकर के फीचर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ चारों की चारों आपको पावर विंडो मिलती है और यहाँ पे आपकी कंपनी ने आपको मेमोरी सीट प्रोवाइड कर रखी है 1, 2 और उसके आपको वेलकम फंक्शन भी मिलता है। मीन्स आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो ऑटोमेटिक आपकी सीट्स पीछे बैक में होती है। यहाँ पे कंप्लीट आपकी बोस यूनिट मिलती है। नीचे आपको मिलता है वाटर होल्डर। गाड़ी की ड्राइवर सीट की बात करूँ तो फ्रंट ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों की तरफ आपको लेदर सीट मिलती है और वो आपके साथ मिलती है वेंटिलेटिंग मोड के साथ। और यहाँ से अपने ड्राइवर सीट आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हो। मीन्स यहाँ से अपने रिक्टेंगल एंगल और यहाँ से आप आगे पीछे अपने आपको एडजस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं इन गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर के अंदर कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंजेस प्रोवाइड कर रखे हैं। अब आ गए हैं हुंडई क्रेटा ईवी के अंदर। ऐसा कुछ आपको कंप्लीट इसका
इंटीरियर मिलता है देखने को। यहाँ पे अपडेटेड इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा स्टीयरिंग चेंज कर दिया है, जहाँ पे कंपनी अब यहाँ पे आपको अपना लोगो वगैरह नहीं दिखाती हुंडई का, वरना अदर वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो वगैरह दिखता है। अब इसका इंस्टॉल कैसे ऑन करते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट ऐसा कुछ डिजिटल इंस्टॉलेशन मिलता है, और ऑन होते ही सुइयाँ जाती है ना ऊपर से नीचे, ये मुझे थोड़ी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। मीन्स एनालॉग में भी अच्छी लगती है, बस यहाँ पे आपको डिजिटल के अंदर एनालॉग प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने। जैसे कि ईवी वेरिएंट है तो इसके अंदर कंपनी ने कोई भी आपको गियर नॉब वगैरह या कुछ भी ऐसी यूनिट प्रोवाइड नहीं कर रखी। तो अगर आपको यहाँ पे उसके मोड चेंज करने हो, जैसे ड्राइविंग और न्यूट्रल वगैरह या रिवर्स में, तो उसके लिए अंदर कंपनी ने नीचे यहाँ पे आपको स्टीयरिंग नीचे प्रोवाइड कर दिया है। जैसे अगर ऐसे करोगे तो आपकी गाड़ी डी में आ जाएगी, और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी आपको डी लिखा दिखेगा। और अगर फिर से दबाओगे तो आप फिर से न्यूट्रल आ जाओगे, वैसे नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो अब रिवर्स में आते हो। अब रिवर्स में आते ही आप देखते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर पीछे की तरफ सेंसर दिख गया, और यहाँ पे इसका जो रिवर्स कैमरा है वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और यहाँ से आपको पता है इसके अंदर 360 कैमरा कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे कंपनी को 360 व्यू दी जाता है गाड़ी का। बाकी अब इसकी इंटर की बात करूँ तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आपको सारे एडास वगैरह इन सब के कंट्रोल्स मिलते हैं। और राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ से आपको स्पीकर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग के अंदर कोई भी आपको लोगो वगैरह तो है नहीं, और एक कंपनी ने न्यू डिजाइन का लोगो प्रोवाइड कर रखा है, जो कंपनी आपको लेदर रैप मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी की बात करूँ तो आपको टिल्ट और टेलेस्कोपिक दोनों प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कंप्लीट आपको वाइपर्स की यूनिट मिलती है, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हेडलाइट यूनिट मिलती है। और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपको प्रोवाइड करती है कंपनी पुश स्टार्ट शो बटन, और यहाँ से अपने हील असिस्ट, यहाँ से अपने पार्किंग सेंसर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से अपने आप हेडलाइट्स अप डाउन एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ कंपनी ने यहाँ पे आपको डेड पैडल भी प्रोवाइड कर रखा है। इंस्टॉल क्लस्टर की बात करूँ तो इसके अंदर कंपनी ने आपको 3 मोड प्रोवाइड कर रखे हैं। नीचे यहाँ पे आपको बटन मिलता है ड्राइव मोड चेंज करने का, जैसा भी इसका नॉर्मल मोड है। यहाँ पे आपको मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड डाला तो कंपनी आपको रेड फिनिशिंग मिलती है, और आपको यहाँ पे आपको इको मोड के अंदर थोड़ी ग्रीनिश फिनिशिंग मिलती है, और नॉर्मल मोड के अंदर यहाँ पे कंपनी ने ब्लू में प्रोवाइड कर रखा है। बाकी जो गाड़ी की वगैरह के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको बीच में दिखती है, जैसे हमारी ट्रिप वगैरह ये सब यहाँ से आपको फीचर मिलता है, TPS वगैरह जिन्हें आप चेंज सकते हो ट्रिप वगैरह, और यहाँ से आप सारे अपने इंफोटेनमेंट या एडास वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। की बात करूँ तो ये भी कंप्लीट आपको कंपनी ने पियानो ब्लैक के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। इस काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने के लिए, और यहाँ से अपना AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मैप वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप अपना डायरेक्ट इंस्टॉल क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हो। मैप, नेविगेशंस या रेडियो वगैरह या आपको मीडिया कंट्रोल्स जो भी आपको चेंज करने हैं आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ कंपनी ने यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रखा है। इधर यहाँ पे आपको टाइप C और यहाँ पे आपको USB मिलता है, बीच में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड कर रखा है। मीन्स जो ये यूनिट है वो काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी है, मैं अपने फ़ोन यहाँ से चार्ज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से कंपनी ने गियर नॉब हटा दिया तो कंप्लीट ये वाली जो फिनिशिंग है यहाँ पे काफ़ी स्पेस है आपके पास फ़ोन रखने के लिए या काफ़ी कुछ जगह रखने के लिए। बाकी यहाँ पे कंपनी ने जो यूनिट है ये भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको 2 यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ से अपना ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपना ऑटो होल्ड, और यहाँ से दबाओगे तो आपको गाड़ी का 360 व्यू भी मिल जाता है। मीन्स इसे दबाओगे कंप्लीट आपको 360 व्यू मिल जाएगा अपनी गाड़ी का, जो काफ़ी मतलब ये जो यूनिट है ना काफ़ी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ कंपनी ने आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे आपको कूल का फीचर भी प्रोवाइड कर रखा है। बात करें क्रेटा EV के म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जैसे आपको पता है इसके अंदर कंपनी आपको बोस के सिस्टम प्रोवाइड करती है कंप्लीट, और आपको बूफर भी कंप्लीट आपको बोस का प्रोवाइड करती है कंपनी। अब इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, कॉपीराइट में म्यूजिक प्ले करते हैं इसके अंदर। ये थी कंप्लीट क्रेटा EV की म्यूजिक सिस्टम के बाद। अब आपको बताओ आपको कैसी लगी। बॉक्स की बात करूँ तो ये भी आपको कंप्लीट कूल मिलता है। यहाँ पे ना कंपनी ने एम्बिएंट लाइटिंग प्रोवाइड कर रखी है, ये देख सकते हो कंप्लीट, और यहाँ पे अपना फोन वगैरह रखने का। और ये कंप्लीट जो यूनिट है तो कंप्लीट जो क्रेटा वाली है सेम ही कंपनी ने फॉलो कर रखी है मेनली तो, बट फीचर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रखे हैं कंपनी ने। IR की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे आपको कंपनी ने ऑटो प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे SOS के वगैरह के आपको फीचर मिलते हैं। और यहाँ से कंप्लीट जो इसकी इंटेल लाइट्स है वो आपको कंपनी ने LED प्रोवाइड कर रखी है। सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है। कोपेन सनवाइजर की बात करूँ तो बस यहाँ पे कंपनी ने आपको वेंटी मिरर प्रोवाइड कर रखा है। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलती है बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे कंपनी ने आपको जाली वगैरह भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे यहाँ पे आपको डस्ट वगैरह ना फील है। और ऐसे सिंपल आप एक स्विच के ऊपर कंप्लीट अपनी जो आपकी सनरूफ है से बंद भी कर सकते हो। मीन्स पहले वो कर्टेन आता है फिर ऊपर से कंप्लीट बंद हो जाती है। मेरी हाइट 5.8 है, मैंने फ्रंट से अपने हाइट को एडजस्ट कर लिया। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, फिर वहाँ पे आपको बताते हैं कितना स्पेस है। ये सेकंड रो के अंदर
सेकंड डोर की बात करूँ तो ये भी कंप्लीट आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, मीन्स गाड़ी के कलर के अंदर। यहाँ पे आपको देख सकते हो सेकंड डोर के अंदर कंप्लीट आपको सेंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, मीन्स इनका तो चंडीगढ़ वगैरह में चलान भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पावर विंडो मिलती है, बोस का स्पीकर मिलता है, यहाँ पे आपको बोटल होल्डर मिलता है। अब इसकी सेकंड डोर की स्पीड सीट कंफर्ट की बात करूँ, अब मैं इसकी सेकंड डोर में आ गया हूँ। यहाँ पे नेग रूम तो काफ़ी अच्छा है। बाकी कंपनी ने यहाँ पे ट्रे भी प्रोवाइड कर रखी है जिसके अंदर आप सामान वगैरह रख सकते हो। ऊपर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे एंट्री के अंदर कंपनी ने LED लैंप्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं। पीछे की तरफ हमने 2 AC वेंट्स प्रोवाइड रखे हैं, 2 टाइप सी प्रोडक्ट रखे हैं विद फोन होल्डर। की तरफ बात करूँ तो पीछे कंप्लीट आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड करके कंपनी ने यहाँ पे बीच वाले पैसेंजर के लिए कंपनी ने आर्म रेस्ट प्रोवाइड कर रखा है। दोनों के दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और यहाँ पे जो आपको जो सेकंड रो में जो पर्सन बैठता है वो काफ़ी VIP सीटिंग में बैठता है, मीन्स उसे अगर फ्रंट सीट पर आगे वाली एडजस्ट भी करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट तो हो जाती है, बट अगर कोई बंदा नहीं बैठा तो यहाँ से भी आगे पीछे इसको एडजस्ट कर सकता है, यहाँ से इसको आगे शिफ्ट कर सकता है, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल ऊपर नीचे वो एडजस्ट कर सकता है। मीन्स काफ़ी अच्छी आपको फीचर प्रोवाइड कर रखे हैं कंपनी ने। बाकी मैं सीट की बात करूँ तो मेरा नेग रूम और अंदर था सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मीन्स कंफर्टेबल सीटिंग है क्रेटा की। आपको पता है सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको, और फीचर भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं। अब कंपनी ने EV निकाल ली है, EV मेरे हिसाब से सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगा 26 लाख के रेंज में। बाकी ये था हुंडई क्रेटा EV का ओवरव्यू। आप बताओ कि आपको हुंडई क्रेटा कैसी लगी और आपकी फेवरेट गाड़ी EV के अंदर कौन सी है इस प्राइस रेंज के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।